तो कृष्ण हमारी अयोग्यताओं से तो हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कपट आदि जो हमारी बुराइयां हृदय से, उसकी रक्षा तब तक नहीं करेंगे जब तक हम खुद उसको हटाना ना चाहें अपने। इसीलिए इस भक्ति के पथ पे इन सारे अनर्थों के लिए कोई स्थान नहीं। जैसे एक प्रभुपाद जी के शिष्य जिनका नाम है दानवीर महाराज, वो इजराइल में प्रचार कर रहे थे, ये बहुत सालों की पहले की बात है, और इजराइल और अमेरिका के बीच में एक संधि थी कि जिस समय अमेरिकन नागरिक को इजराइल में इजराइल का नागरिक माना जाएगा, इजराइल के नागरिक को अमेरिका में अमेरिकन नागरिक माना जाएगा। तो इजराइल में युद्ध छिड़ गया, और जब युद्ध छिड़ गया तो जितने भी युवक थे उनको उठाकर आर्मी में भर्ती कर दिया गया। तो दानवीर महाराज जो कि थे अमेरिकन लेकिन इजराइल आए हुए थे, तो उनको भी उठाकर आर्मी में भर्ती कर दिया गया। वो बड़े परेशान, मैं क्या करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। तो रोज सुबह सुबह मार्च पास्ट किया जाता था, उनका पूरा साधना का शेड्यूल खराब हो गया। तो दानवीर महाराज उस यूनिट के कर्नल के पास गए और कहते हैं यूएसए की आर्मी में एक लॉ है जिसके अंदर अगर कोई सैनिक अपने धर्म का पालन करना चाहे तो वो कर सकता है, उसको पूरा समय दिया जाएगा, और ये लॉ है, ये देख लो। तो वो कर्नल डर गया और उसने दानवीर महाराज को कहा ठीक है, आप सुबह अपना अभ्यास कर लिया करो। तो सबने देखा वो क्या करते थे, सुबह 4:30 बजे घंटी उठा के अगरबत्ती, दीपक, जल, वस्त्र, पुष्प, चंवर, मोरपंख सब भगवान को ऑफर दिखा रहे होते थे, अर्पित कर रहे होते थे, और उसके बाद बैठ जाते और 16 माला का हरे कृष्ण का जप करते। और जब सारी आर्मी मार्च पास करती थी वो बैठ के जपा करते थे। तो भगवान हमारी कमियों की रक्षा करते हैं। अब उनके लिए, दानवीर महाराज के लिए उस परिस्थिति से अपने आप निकलना असंभव था, कोई भक्त भी सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने कौन्तेया प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र अर्जुन तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं। तो इस दृष्टि से भगवान हमारी सभी कमियों को पूरा कर देते हैं, पर वो एक कमी नहीं पूरी कर सकते, और वो है हमारी इच्छा उनको प्राप्त करने की ना होने की कमी। तो जो हमारे अंदर उनको पाने की इच्छा नहीं है, उस कमी को भगवान भी नहीं दूर करने। तो अब एक दिन ये कर्नल क्लास दे रहा था, और क्लास देते देते वो बोला कि हमें दुश्मन को ऐसे मारना है। तो दानवीर महाराज ने क्लास के बाद बोला सर ये मरता कौन है, आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? बड़ा कंफ्यूज हो गया। बोला दोनों मरते हैं। बोला अरे आत्मा तो कभी मरती नहीं है। बोला शरीर मरता है। बोले शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, वो जड़ पदार्थ है, उसको और क्या मारोगे, जीवन तो आत्मा में है। तो वो परेशान हो गया कि ये क्या नई बातें बता रहा है मुझे, मैंने आज तक ऐसा कभी सुना नहीं ये सब। तो एक दिन इसी क्लास में कर्नल ने पूछा कि जब दुश्मन आएगा तो तुम क्या करोगे? तो दानवीर महाराज खड़ा कर दिया, बोले मैं हरे कृष्ण का जप करूंगा। तो कर्नल बोला तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी आज से। दानवीर महाराज बोले धन्यवाद, मैं यही तो चाहता था कि आप मुझे निकालो यहां से। तो भौतिक स्तर के ऊपर हमारे अंदर कहीं भय रहेंगे, और हमें लगेगा मैं इस विषय को जानता नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, और मुझे इसमें कुछ करना है, कैसे करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं। तो भौतिक स्तर के ऊपर जब हम कुछ निर्णय लेते हैं तो इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। तो हमें भौतिक स्तर में भय मिलता है। जितना आप भौतिक शक्ति के करीब जाओगे, इसका प्रभाव है या आपके मन के अंदर भय की परिस्थिति। जितना आध्यात्मिक शक्ति में जाओगे उतना ही आपको भय मुक्त जीवन दे देगी, आपको भय का प्रभाव नहीं सताएगा।